रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि ऐसे मजहब जो आप लोगों को नहीं पता लेकिन काफ़ी सारे हैं, जो शैतानी ताकतों को पूजते हैं, ऐसे भी मजहब हैं और भी अपने उनने बनाए हुए चीज़ें, सही आने हो गया था उनने। तो इस हवाले से यानी कि अजीब कह लें या हमें उनका पता नहीं था, ये भी कह सकते हैं उनको पता नहीं था तो अजीब होंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे हकायक हैं इन मजहब के हवाले से, कैसे कैसे अजीब मजहब लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं। वाकई मुझे अभी वो पारसी की मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन उनके मजहब के हवाले से मुझे जब पता चला था कि वो अपने मुर्दे को दफनाते नहीं हैं, वो एक जगह पे छोड़ आते हैं तो वहाँ पे उनको जो है ना परिंदे वो खा जाते हैं। तो फाइनली में सीरियसली मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मुझे ये था कि ये क्या है, अजीब अजीब चीज़ें। और पारसी मजहब में या शायद किसी और मजहब में था कि वो खूनी रिश्ते यानी कि बहन भाई वो आपस में शादी कर सकते थे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर आप किसी चीज़ के हवाले से वीडियो चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो ऑथेंटिक होनी चाहिए। मतलब टॉपिक कोई अच्छा और ऑथेंटिक हो तो मज़ा आता है। और पब्लिक को हम लोगों ने एजुकेट करना है, ना कि हम लोग पब्लिक में जहालत या कुछ इस ऐसी चीज़ें नहीं फैलाना चाहते। तो काइंडली ऐसी चीज़ें आप भी आगे प्रमोट ना किया करें और मुझे भी ना कहा गए कि इसके ऊपर वीडियो बनाई है। यानी कि जैसे कह देते हैं कि किसी का भी बयान उठा के जो मुतनाज़े हो या कुछ भी हो तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा, अगर मैं ऐसे ही उठा के वीडियो बना दूं और मुझे उसके बारे में या कुछ भी पता ना हो तो वो मेरी भी गलती है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा रही हूँ, वो चीज़ जो है ना आप लोगों को तक पहुँचा रही हूँ और क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। तो कर ली ये चीज़ें ना किया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बाकी की बातें बाद में होंगी, बहुत ज़्यादा देर होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस दुनिया में बहुत से रंगो नस्ल की कौमें आबाद हैं जिनके मजहब और अकायद एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। दुनिया में मौजूद कुछ मज़ाहिब तो इस कदर अजीबो गरीब हैं कि इन पर यकीन करने वालों और इन पर अपनी जिंदगियां और दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शकूक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही मज़ाहिब के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। वैसे तो हमारा दीन यानी दीन इस्लाम दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज बजाते खुद एक मजाक हो तो उसमें हमारा क्या कसूर। इसलिए मालूमात की गरज से ये वीडियो पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको पास्ता फारानिज्म के बारे में बताएंगे। आप सबने सवैयां या फिर नूडल्स तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जो स्पगैटी यानी वो मटेरियल जिससे नूडल्स तैयार होते हैं का बना हुआ हो? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मजहब भी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक उड़ते हुए स्पगैटी देवता पर यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने इस दुनिया को तख्लीक किया था। पास्ता फारानिज्म कोई पुराना या कदीम मजहब नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज से 15 साल कबल अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी हैंडरसन नामी एक शराबी था, जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मजहब की बुनियाद रखी। यह मजहब दुनिया के सब मजाहिब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम करार देता है। आप ये सोचते होंगे कि इस बेसरोपा मजहब को कौन मानेगा, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस मजहब के लाखों लोग पैरोकार हैं जो गाहे बगाए अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। इनकी लोहे के बर्तन की तरह नजर आने वाली अजीबो गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फखरिया अंदाज में घूमते हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय रियासत राजस्थान के एक गांव के मंदिर में एक पुरानी मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वाक़या कुछ यूं है कि 23 दिसंबर 1988 को चोटीला के एक मुअज़्ज़िज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकराकर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन उसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना है कि उस हादसे के बाद अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा हुए।
मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई जहां उसकी चेन उतार ली गई ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके, लेकिन अगले ही रोज मोटरसाइकिल गायब हो गई और जाए हादसा से मिली। इस अजीबोगरीब वाक़े के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल ओम सिंह के घर वालों को वापस कर दी, जिसे बाद अज़ां इसके खानदान ने एक शख्स को फरोख्त कर दिया। लेकिन यहां भी एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक बार फिर ये मोटरसाइकिल वहां से गायब हो गई और 400 किलोमीटर दूर दोबारा हादसे की जगह पर पाई गई। इस वाक़े के बाद नए मालिक ने भी इस मोटरसाइकिल को लेने से इनकार कर दिया। इन वाकयात के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीबोगरीब दास्तानें मंसूब करके इसे अवतार का दर्जा दे दिया और एक छोटा मंदिर बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इसका नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। छोटे से मंदिर में मौजूद मोटरसाइकिल को हिफाजत के साथ शीशों के दरमियान बंद करके रखा गया है, जहां रोजाना राजस्थान भर से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहां से गुजरने वाले ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी रोककर मंदिर आते हैं। उनका यकीन है कि इस तरह ओम सिंह और इसकी मोटरसाइकिल हादसात से इनकी हिफाजत करेगी। इस बेतुके अकीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जेडीइज्म के बारे में बताएंगे। जेडीइज्म को हॉलीवुड की फिल्म सीरीज स्टार वार्स में जेडी के किरदार से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया। जेडीइज्म को उस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मर्दमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मजहब के खाने में जेडी लिखा। 2011 में मर्दमशुमारी के मुताबिक खुद को जेडी कहलाने वालों की तादाद 1,77,000 हो चुकी थी। बरतानवी कमीशन जेडीइज्म को मजहब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स के फैसले के मुताबिक टेंपल ऑफ द जेडी ऑर्डर कोई बाज़ाब्ता मजहब नहीं है। कमीशन का कहना है कि यह मजहबी ग्रुप स्टार वार फिल्मों से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया है और इसे मुनज़्ज़म मजहब के तौर पर फ्लाही स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेंपल ऑफ द जेडी ऑर्डर्स ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर करने की दरखास्त दी थी, लेकिन कमीशन ने इसकी यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। टेंपल ऑफ जेडी ऑर्डर की वेबसाइट के मुताबिक इस मजहब के मानने वालों का स्टार वार फिल्म जॉर्ज लुकास या डिज्नी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही जेडीइज्म के मानने वाले स्टार वार्स के शौकीन हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक नया मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसमें लोग मौत की देवी सेंटा मुएर्टे की पूजा करते हैं और अब तक इसके पुजारियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हालिया बरसों में तेजी से मकबूल होने वाले इस अजीब मजहबी रुझान की जड़ें उज़्तेक तहजीब की देवी मैक्टिकास्यूट का दूसरा रूप है, जिसे मौत की देवी भी कहा जाता रहा, जो अब सेंटा मुएर्टे के नाम से मशहूर है। हर साल अगस्त में इसका त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मैक्टिकास्यूट की जगह सेंटा मुएर्टे को एक खातून के मुजस्मे की शक्ल में पेश किया जाता है और लोग इसे उठाकर सड़कों पर गश्त करते हैं। सेंटा मुएर्टे की आड़ में पुजारी हकीकतन मौत की पूजा करते हैं और इनका कहना है कि इस तरह खुद मौत का खौफ भी जाता रहता है। दूसरी जानिब मसीही हलकों की जानिब से इस तर्ज फिक्र की शदीद मजम्मत की गई है और इसे अपने मजहब के खिलाफ करार दिया गया है। कैथोलिक न्यूज एजेंसी की एक खबर में इसे गैर मुकद्दस और जराइम से भरपूर रविश करार दिया गया था, लेकिन दूसरी जानिब इस मजहब की शोहरत बढ़ती जा रही है और मुआशरे के गरीब और नजरअंदाज करदा तबकों में इसकी मकबूलियत इंतहाई आम हो चुकी है। मुआज़िज़ साथियों, साइंटोलॉजी या साइंस मत मजहबी अकायद व मामूलात का मजमूआ है, जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ एल रोन हेबर्ड ने 1952 में किया। हेबर्ड ने इब्तिदाई तौर पर तसव्वुरात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसे डायनेटिक्स का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम को डायनेटिक्स फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किया गया। फाउंडेशन बहुत जल्दी वालिया हो गई और हेबर्ड बुनियादी इशात के हकूक से महरूम हो गए। उन्होंने इस मौजू को मजहब के तौर पर नई शक्ल दी और इसको साइंटोलॉजी के तौर पर नया नाम दिया और इस हवाले से इस्तिलाह नजरियात, ई मीटर और अमले तनकीह या ऑडिटिंग को राइज किया। एक बरस के अंदर ही इन्होंने डायनेटिक्स के हकूक हासिल कर लिए और दोनों मौजूआत की चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की छतरी तले आबियारी की। हेबर्ड के ग्रोहों को मज़ाहमत और तनाज़ात का सामना है। जनवरी 1951 में न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स ने डायनेटिक्स फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी चाराजोई की थी, जिसमें लाइसेंस के बगैर तिब्बी अद्वियात की तालीम देने का इल्जाम था। हेबर्ड के पैरोकार मुजरिमाना तौर पर अमरीकी हुकूमत के राजों तक रसाई में मुलव्विस रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में 3 साल की एक बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दी गई है। नेपाल की रिवायत के मुताबिक पुजारियों ने 3 साल बच्ची को देवी करार दिया और इसे खटमंडू के तारीखी दरबार में भेज दिया। आपको बताते चलें कि ऐसी देवियों की उस वक्त तक पूजा होती है जब तक वो बालिग ना हो जाए।
इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साला बच्ची तृष्णा शाकिया को उनके घर से कदीमी दरबार ले जाया जाता है, जहां उनकी रिवायती तौर पर पूजा की जाती है और अब ये जिंदा देवी की हैसियत से कदीमी दरबार में मखसूस निगहदाश्त में रखी जा रही है। इस बच्ची को जलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया जाता है और बच्ची के अहले खाना इसके साथ होते हैं। रिवायत के मुताबिक तृष्णा उस वक्त तक कुमारी रहेगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। जी तो उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। उनने ठीक ही बोला था कि कुरान पाक में यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ाओ, लेकिन ये वो नहीं है। आप किसी भी चीज़ को उठा के नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता कुछ भी उठा के आप बोलोगे कि ये क्रिएटर है, ये कुछ भी है, तो क्या वो हो जाएगा? आफरीन है इन लोगों पे। वो साइंटोलॉजिस्ट नहीं थी, वो जहालत दी सी उन लोगों की। अजीब ही जहालत है यार। और वो सबसे बेस्ट लगा मुझे, वो मोटरसाइकिल वाली बुलेट कह रहे थे वो लोग, लेकिन हमारे यहाँ पे तो मोटरसाइकिल बोलते हैं। तो वो सबसे बेस्ट था कि सिर्फ 2 दफ़ा उसने वो अपने जाए वकवा पर मिली है, उनको तो उन्होंने बोला नहीं कुछ तो है। और ये भी तो हो सकता था कि उसके पीछे कोई रोज़ उसको रख के आता हो वहाँ पे, और ये उसका प्री प्लान कुछ भी हो, लेकिन ये जो चीज़ें ना ये नहीं लगानी कहाँ पे, ये जस्ट ना सेव करके रखी हुई है इन लोगों ने। क्या अजीब है। और वो उसके पूजा कर रहे हैं मोटरसाइकिल की, बेजान चीज़ इनको चीज़ें देगी। और ये नेपाल वाला भी था, ये तो है होता ही आ रहा था, इसका तो नहीं, लेकिन वो मुझे वो बहुत। और एक वो लाइट थी लंबी सी, वो मतलब का मुझे नाम भूल गया, लेकिन वो भी अभी नया नया ही आया है मार्केट में, तो लोग उनको अभी अपना नहीं रहे, लेकिन क्या अजीब चीज़ें हैं। और एक वो मौत का खौफ जो उनके दिल से जाता है, वो क्या देवी, मौत की देवी कह रहे थे क्या कुछ, इसके हवाले से था। वाकई ही ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया। मुझे ये था कि जैसे वो पारसी कह लो और उस्मानी नहीं था, इस्माइली या कुछ ऐसे, मुझे लगा था कि इनकी थोड़ी बहुत बताएंगे, या ये मजहब है इधर यार चाइना में जो मजहब है उसके हवाले से, क्या बुद्ध मत वगैरह, ये जो मेन में ना थोड़े बड़े हैं जिनके बारे में सुना है, मुझे लगा था ये वो, लेकिन ये तो सबसे हटके था। और फर्स्ट वाला इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि आप लोग पास्ते को ना मान बेटे, वो वाकई किसी शराबी ने किया था। अजीब है यार, कैसे लोग मतलब कैसे लोग यकीन कर लेते हैं। दिमाग काम करना छोड़ गए हैं, या वाकई इनके दिमाग है ही नहीं है। हद होती है किसी चीज़ की। मुझे अभी तक हंसी आ रही है वो पहले वाले में। ये थी वीडियो, आपको इसमें से सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने हमें बताना है। तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें, और साथ में जो है ना कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा शॉकिंग और कौन सा सबसे ज़्यादा अमेजिंग, जिसमें मतलब आपको सही हंसी आई है, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में हमने इजाज़त दे दी है। अल्लाह के बाद। Thank you. Goodbye.